गाइस, अगर हम दुनिया के रहस्यों को जानने की कोशिश करें तो शायद हम एक जीवन तो क्या, कई जीवन में भी पूरी दुनिया के रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। वहीं इन्हीं रहस्यों का एक बड़ा हिस्सा अगर देखें तो कहीं ना कहीं अमेज़न नदी और उसके जंगलों में व उसके आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ रहता है। आपने अब तक ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग अमेज़न फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहाँ मौजूद रहस्यमयी पेड़ों की बात करते हैं, खतरनाक जहरीले जीवों की बात करते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुल की और बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम अमेज़न नदी पर पुल नहीं बना पाए हैं। बात अगर पुल की करें तो आपको भी पता होगा किस तरह किसी नदी पर बना एक पुल लोगों को सहूलियत प्रदान करता है। व्यापार और जीवन संचार के लिए ये कितना जरूरी होता है। कभी कभी तो जब कोई नदी दो शहरों या दो देशों को आपस में बांटती है तो ये पुल ही होते हैं जो इन दो देशों या शहरों को जोड़ते हैं। और आज तो जब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग बीच समुंदर में भी पुल बनाने से नहीं चूक रहे हैं। तो आखिर इस नदी का ऐसा क्या खौफ है कि इस पर पुल बनाना इतनी टेढ़ी खीर हो गया है। गाइस, हम मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के युग में जी रहे हैं। एक से एक बड़े पहाड़ों और नदियों पर पुल और हाईवे बनाए जा रहे हैं जहाँ की संभावनाएं शायद ही लोगों ने की होंगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अमेज़न नदी पर अभी तक पुल नहीं बना पाए? इसके कई वजहें हैं, लेकिन इन सारी वजहों को समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये अमेज़न नदी इतनी खास क्यों है कि हम उस पर वीडियो बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी ये समझें कि आज के दौर में अमेज़न नदी इस दुनिया के लिए कितनी मायने रखती है। तो आइए शुरू करते हैं अमेज़न नदी का सफ़र। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अमेज़न नदी क्या है और कैसी है। गाइस, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि वो जंगल जहाँ भारी मात्रा में बरसात होती है और हर समय हरियाली बनी रहती है। इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। और ये रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि इसका एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ये जंगल लगभग 5.5 करोड़ साल पुराना है। इसे दुनिया के लंबस भी कहते हैं क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन और साफ पानी इन्हीं जंगलों में बनता है। इसी जंगल के अंदर से बहती है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा फैली हुई नदी है जिसकी लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर है। आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन ब्राज़ील की सरकार का अमेज़न के लिए प्रेम ऐसा है कि इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई और उसमें इन्होंने अमेज़न को ही दुनिया की सबसे लंबी नदी घोषित कर दिया। उनके मुताबिक यह नदी 6800 किलोमीटर लंबी है, जबकि नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। इस कारण ये नील नदी से भी बड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसलिए कहते हैं गाइस कि प्रेम अंधा होता है, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बता दें, अमेज़न नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू कैंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेज़न की 1137 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है उसमें अमेज़न का योगदान 20% है। अमेज़न के किनारों पर 9 देशों के लगभग 3 करोड़ लोग बसते हैं। ये देश ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, फ्रेंच गयाना और सूरिनामा है, जिनमें 2/3 आबादी ब्राज़ील के लोगों की है। तो गाइस, अब आते हैं मुद्दे पर। जब वहाँ इतनी आबादी है तो क्या उसे विकास नहीं चाहिए? क्या उस आबादी को आसपास के 9 देशों से जोड़ना नहीं चाहिए? आज की आधुनिक तकनीक और शानदार इंजीनियरिंग की दुनिया में ये काफ़ी अजीब लगता है कि अमेज़न पर एक भी पुल कभी नहीं बनाया गया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अमेज़न नदी पर पुल बनाना संभव भी है? गाइस, ये सच है कि अमेज़न नदी पर पुल बनाने में कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है मौसम। क्योंकि शुष्क मौसम में तो नदी इतनी चौड़ी होती नहीं है कि उस पर पुल बनाया जाए, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो नदी का पानी 30 फुट तक बढ़ जाता है।
और 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील की हो जाती है। अब आप सोच रही होंगे कि इसमें नया क्या है। बरसात के मौसम में तो हर नदी बढ़ जाती है, लेकिन अमेज़न नदी के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ जब बारिश होती है तो ये अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा डूबेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल तो ये ही है कि आखिर पुल बने तो बने कहाँ। मान लो एक बार को आपने पुल बनाकर तैयार भी कर दिया और बरसात में उसके आगे पीछे के किनारे पानी में डूब गए, तो फिर वो पुल किस काम का बचेगा। वैसे गाइज यहाँ एक और फैक्टर भी है। अमेज़न नदी के किनारे की ज़मीन बहुत ही नरम मिट्टी की बनी हुई है, जो कि लगातार पानी से कम ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा नदी में मलबे और पानी वाली घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी बने हुए हैं। हालांकि आज की आधुनिक तकनीक के साथ इन चुनौतियों को पार करना असंभव नहीं है। फिर अमेज़न पर कोई पुल क्यों नहीं है? साफ साफ कहें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पुल की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ गाइस, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी फैली हुई है और यहाँ सड़कें बेहद कम हैं, या फिर यूँ कहें ना के बराबर हैं, और वो नदी ही इन लोगों का हाईवे है। इसलिए यहाँ के लोग अपने ट्रैवल के लिए कार और बाइक से ज़्यादा वोट और फेरी पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी पुल बना ही नहीं है। अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी निग्रो में 2010 में एक 2 मील लंबा केबल ब्रिज बनाया गया था, जो ब्राज़ील के मनोज और इरांडुबा शहरों को जोड़ता है। इस पुल से दोनों शहरों के लोग बड़े खुश थे। वैसे ये पुल अमेज़न के मेन रीजन में नहीं था, इसलिए इस तरह से ये पॉजिटिव कदम जरूर था। लेकिन इस पुल ने जहां एक तरफ दुनिया को हैरान किया था, वहीं दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट को निराश भी किया था। रिसर्चर्स का ये मानना है कि पुल के साथ साथ जंगल में विकास पहुंचेगा, जिससे जंगल में पेड़ कटेंगे और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। और हमने आपको शुरू में बताया था कि अमेज़न जंगल दुनिया को 20% साफ हवा देते हैं और अमेज़न नदी दुनिया को 20% साफ पानी भी देती है। इससे तो दोनों खराब हो जाएंगे। और गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि अमेज़न नदी पर आज तक कोई पुल क्यों नहीं बना है। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।